कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज आफ्टर स्ट्रोक। देखें फालिज के बाद आपकी कोऑर्डिनेशन यानी नज़्म ज़ब्त जो होता है आपके जिस्म का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि एक हाथ जो है वो थोड़ा सा ज़रा कमज़ोरी की तरफ चला जाता है, दूसरा ठीक होता है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि इनकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए इनकी फाइन मूवमेंट्स कंबाइन मेथड में करवाते हैं, यानी कि दोनों को बराबर से हरकत करवाते हैं ताकि एक एक बाजू जो कमज़ोर हो गया है, एक हिस्सा जो कमज़ोर हो गया है वो थोड़ा सा बेहतर हो। उसके अंदर हम करवाते क्या है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करवाते हैं। कोऑर्डिनेशन में यानी कि दोनों को बराबर तरीके से वर्जिश करवाना या उनको मूवमेंट करवाना या ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़ करवाना होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे पहले आपकी कोऑर्डिनेशन होती है, स्ट्रोक के बाद उस कोऑर्डिनेशन में डिस्टर्बेंस आ जाती है। आपका ब्रेन उस तरह से उसको फील नहीं कर रहा होता जैसे वो पहले कर रहा होता था। उसके अंदर हम ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। पहले आपने देखी कि उसमें आपने एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ लेकर जाना, फिर वापस ऐसे करना। सेकंड में क्या था कि हमने जो है वो इसको दूसरे हाथ से, एक हाथ से फेंकना, दूसरे हाथ से पकड़ना। बेसिकली ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं, ये टेबल टॉप एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसके अंदर क्या है कि आपका ब्रेन परसीव करता है, आपका ब्रेन लर्न करता है। हमने बेसिकली जो डेफिशिएंसी है उसको अब पैसिव एक्सरसाइजेस से पूरा करना है। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन यानी कि दो गाड़ी के व्हील्स हैं, जब वो बराबर एक सिमेट्री में चल रहे होते हैं तो वो ठीक चल रहे होते हैं। जब एक में प्रॉब्लम आती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी अलाइनमेंट ठीक करें। वेरी गुड। तो इसी तरह हम जो है वो स्ट्रोक पेशेंट के लिए अलाइनमेंट इनकी जब डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि एक लिंब इनका जब वीक हो जाता है, तब हम उसकी एक्सरसाइजेज इस तरह से करवाते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मस्कुलर वीकनेस होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मस्कुलर वीकनेस नहीं होती, उनकी मसल टोन डिक्रीज होती है, वो डिस्टोनिया की तरफ होते हैं, यानी कि उनके जो मसल्स हैं वो करंट कम पैदा कर रहे होते हैं जो दिमाग से आ रहा होता है। बेसिकली जो दिमाग से हमारा करंट पहले आ रहा होता है, फालिज के बाद वो अफेक्ट हो जाता है। उसके अंदर क्या है कि दिमाग से जो तार आपके बाजू में आकर उससे मूवमेंट करवा रही होती है, उसकी कमजोरी होती है। ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं ये बेसिकली जमीनों में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इनकी बॉडी एक्टिव है, मतलब एक्टिव भी है, स्ट्रेंथ भी है उसमें। लेकिन स्ट्रोक के बाद क्या था कि जब हमने इनको असेस किया तो इनके मसल की स्ट्रेंथ बेहतर थी, स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या था कि इनकी मसल टोन डिक्रीज थी, इनको डिस्टोनिया था, यानी कि इनके मसल एक्टिव नहीं थे, वो फुर्ती में नहीं थे। जो राइट साइड इनकी है वो बिल्कुल जो है वो बेहतर थी, लेकिन उसके अंदर मसल टोन नहीं थी, जिसकी वजह से क्या था कि ये जितना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा चल लेते थे या कोई ज़्यादा मूवमेंट, तो इनको बहुत ज़्यादा शदीद वीकनेस होती थी। क्योंकि नर्वस कंट्रोल कमज़ोर होगा तो आपका मसल भी कमज़ोर होना शुरू कर देगा। तो ये एक्सरसाइजेज हम जो है वो पेशेंट को कोऑर्डिनेशन के लिए करवाते हैं आफ्टर स्ट्रोक। उसके बाद ये जो लास्ट एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि हमने दोनों को बराबर जो है वो राउंड सर्कल्स लगाए। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर आपको कोई ब्रेन की पैथोलॉजी है तो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आपके ब्रेन को बड़ी कोऑर्डिनेशन और बड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो इसके अंदर देखें कि लेफ्ट वाला इनका फास्ट मूव कर रहा है, राइट वाला अभी स्लो कर रहा है, वो अड़ रहा है, फंस रहा है। तो यही चीज़ हमने इनको बराबर में करवानी है ताकि जो इनका वीक हैंड है वो राइट वाले यानी कि गुड हैंड को देखकर बराबर की मूवमेंट करे। बेसिकली जब हम दिमाग को दिखा रहे होते हैं कि दोनों बराबर मूव कर रहे हैं तो दिमाग दोनों की बेहतरी के लिए काम करता है, यानी कि जो कमज़ोर है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम स्ट्रोक के बाद अगर मसल्स में टोन डिक्रीज हो गई है, डिस्टोनिया की तरफ है, तो आप ये एक्सरसाइजेस 3 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।